इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। देवेश सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन राजधान गांव से पधारे हैं सुशील छाबड़ा जी, मीना छाबड़ा जी, तालियां बजा के अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और नागपुर से पधारे हुए खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष श्री मनोज जी पहाड़िया, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और रायपुर से पधारे हुए जितेंद्र जी गधिया साहब, आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए। दौलत जी कलकत्ता से पधारे हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। भजन। एक नाम प्यारा जितेंद्र जी गदिया शीघ्रता से आए। ले ले गुरु का अब तो सहारा, एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तो सहारा, तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर नाम तिहारा, एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तो सहारा, गुरुदेव मेरे गुरुदेव, भज ले रे मन गुरुदेव। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, केवल ज्ञान ज्योति की। आचार्य भगवान ने बहुत से हाइको लिखे और उन हाइकों की एक पुस्तक है जो चंदगिरी के चल चरखा हथकरघा केंद्र पर उपलब्ध है। रियायती दरों पर तालियां बजाकर एक अनुमोदना कर दें। जिसे भी चाहिए वो चल चरखा से, हथकरघा केंद्र से आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको की पुस्तक प्राप्त कर सकता है, जिसमें बहुत से हाइको हैं। जैसे आज का हाइको क्या है? फूलों की रक्षा कांटों से हो। आचार्य भगवान द्वारा रचित है, ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए। जापानी का हाइको छंद होता है, जापानी भाषा का शैली है ये, आचार्य भगवान द्वारा रचित है। फूलों की रक्षा कांटों से हो, शील की सादगी से हो। फूलों की रक्षा कांटों से हो, शील की सादगी से हो। तालियां बजाकर समझते रहिए जीवन भर ऐसे हाइको की पुस्तक, जिसकी 3 लाइनें होती हैं, जिसकी पहली लाइन में 5, 7, 5 ऐसे शब्द होते हैं। उनके माध्यम से गुरुवर ऐसे हाइको हम सभी को देते रहते हैं। उस पर आधारित एक प्रतियोगिता है जो ऑनलाइन है www.vidyasagar.guru पर और आचार्य विद्यासागर जी मोबाइल ऐप पर 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, दशहरे से शरद पूर्णिमा से दशहरे तक ये सौभाग्य निःशुल्क प्रतियोगिता है जिसमें सभी हिस्सा ले सकते हैं। www.vidyasagar.guru पर हाइको प्रतियोगिता शरद पूर्णिमा पर 1997 नेमावर में 10 मुनि दीक्षा का सौभाग्य परम पूज्य आचार्य श्री द्वारा लिखे गए हाइको की कविता के छंद के माध्यम से तालियां बजाकर अनुमोदना। सभी लोग हिस्सा लें। अब हम चलते हैं आचार्य भगवान के सामूहिक पूजन की ओर। उसके पहले आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रकाश चंद जी, राजकुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, अनिल कुमार जी, राजेश कुमार जी, समोधा वाले, जो चांदखेड़ी पंचकल्याणक में जिन्होंने माता पिता का सौभाग्य प्राप्त किया था, आज प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। दान की अनुमोदना, ज्ञान दान की अनुमोदना। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार
है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में। शीघ्रता से ऊपर आ जाएं भाई साहब, आप लोग शीघ्रता से ऊपर आ जाएं, सांस प्रदान करना है आपको। रमेश कुमार जी, खपन जी, आज्ञा आन्या अतिशय चौधरी, आपने पूर्व में छत्र चौवन महामंडल का सौभाग्य प्राप्त किया था, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री सुशील जी छाबड़ा, मीना जी छाबड़ा, जो पूज्य देवेश सागर जी, हमारे राजनांदगांव के गौरव परिवार पूज्य देवेश सागर जी महाराज के परिवार से तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी पर सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति के माध्यम से सौभाग्य लिया है। सामजी महाराज, सांगली महाराष्ट्र, नांद्रे कोटा दर्शन के लिए आए हैं। सभी अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर सभी अनुमोदना। सभी का चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राणापुर से भी पधारे हैं, जहां पूज्य माताजी पूर्णमती माताजी विराजमान है, वहां भी से लोग आए, अपने स्थान से खड़े होकर नमन निवेदित करें। और उस धरती से दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र रहवासा सीकर राजस्थान, जहां से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जन्म स्थली है, राणौली के पास से तालियां बजाकर अभिनंदन। आपके यहाँ एक मेला आयोजित हो रहा है, यहाँ के पदाधिकारी आ जाएं। इस चित्र का विमोचन हमारे चंद्रगिरी के अध्यक्ष श्री किशोर भैया से निवेदन है। इस चित्र का विमोचन आचार्य भगवान के मंच से राणौली, हाँ आ जाएं आप संयुक्त रूप से। कब है मेला आपका? 15 अक्टूबर से मेला प्रारंभ है वहां का। तालियां बजाकर अनुमोदना। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की स्थली राणौली पर अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, है वंदना। जबलपुर से पधारे आप सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संगम कॉलोनी जबलपुर से जो पधारे हैं श्रेष्ठ जन, उनसे निवेदन, उनके जो प्रमुख हैं आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संगम कॉलोनी जबलपुर। हाँ हाँ, उनका ये नहीं बोले ना, माता पिता महाराज जी के सामने। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। संतोष कुमार, प्रवीण कुमार, नितिन जी कुचामन सिटी से आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है, दान की अनुमोदना। आप आए और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की पूजन का सौभाग्य सभी लोग मिलकर सामूहिक पूजन का प्राप्त करेंगे। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। संजय जी, सीमा जी, सनी जी, हनी जी, खुशी समस्त चिरगांव परिवार घनसौर से पधारे हैं। आपने एक सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से शास्त्र भेंट का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियां बजाकर अनुमोदना। जिनके नामों की घोषणा हो रही है शीघ्रता से आ जाएं। अपने नाम पहले से लिखा कर रखें, जिनके नाम पहले से लिखे रहते हैं उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, अनुमोदना करते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। दौलत कुमार जी, निर्मल कुमार जी, विनोद जी, अजीत जी, शैलेश जी पाटनी कोलकाता से पधारे हैं। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए ज्ञान दान में 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। ज्ञान दान की आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री विनोद जी बड़जात्या जी की बिटिया के परिवार से कोलकाता से आपका स्वागत है, आप भी आए।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। हमने सभी के नामों को शामिल करने की कोशिश की, किसी का नाम यदि छूट गया हो तो उसे हम आगे की सभा में आयोजित करेंगे। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की। और उसके पहले एक नाम और आ गया है, बेलगांव कर्नाटक से 50 लोग आए हैं, जहां पूज्य पुण्य सागर जी महाराज, पुराण सागर जी महाराज बेलगांव में अपने स्थान से खड़े होकर नमन कर नमोस्तु निवेदित करें। सभी बेलगाम से पधारे लोगों का चंद्रगिरी पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। शुरू करें पूजा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, के गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे, के गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, के गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान के फिर ना, ऐसा दो वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, हो नाम तुम्हारा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय पर प्राप्त आय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय
कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, वो नाम तुम्हारा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना पाता है। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगा। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए निर्यापक महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बुल्लू डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। हम आसमान में देखते हैं तो एक सूरज दिखता है दिन के समय, और सब यही जानते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम की ओर डूबता है। कल पुनः फिर हमको यही सूर्य मिलेगा, दिखेगा, सुबह से शाम को डूब जाएगा। ये उसकी यात्रा चलती रहती है। विज्ञान भी ऐसा मानता आया है। लेकिन जैन दर्शन आपने तत्वासूत्र पढ़ा होगा, उसमें आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बताया है कि हम यहाँ कहाँ रहते हैं, जम्बू द्वीप। किसमें? जम्बू द्वीप में। आगे के द्वीप में तो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य हैं, एक सूर्य नहीं है। तो इससे मतलब ये निकलता, फलिता निकलता है कि जैन आचार्यों के अनुसार, जैन आगम के अनुसार से जो सूर्य अब कल दिखेगा तो आज वाला दिखेगा क्या?
अपन परसों दिखेगा, ऐसा उसमें है। और सूर्य का परिवार होता है कि चंद्रमा का परिवार होता है। एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह ऐसा रहता है, और से 6,975 कोड़ी इतने तारे रहते हैं एक चंद्रमा का परिवार में, ऐसा उल्लेख होता है। आप संख्या देख लेना, ऐसा था। उसको लेकर के आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा हाइकू लिखा है। सुना दें आपको? क्यों सुना दें आपको? इसलिए हम आपको सुना दे रहे हैं। आप हाँ कह रहे हैं ना कि आगामी दशहरा से सतपूर्णिमा तक में एक हाइकू प्रतियोगिता आने वाली है, उसमें आप उसको पढ़ करके लाभ ले सकते हैं और बम्पर पुरस्कार भी जीत सकते हैं। एक स्वाध्याय आपका हो जाएगा, क्योंकि आचार्य महाराज ने इसके लिए हाइकू लिखा है कि चंद्रमा, चांद होता ना, चांद परिवार से घिरा, चांद परिवार से घिरा, सूर्य संत सा। कितनी गहरी बात आचार्य श्री ने लिखी है इसमें, देखिए कि चंद्रमा का परिवार होता है, सूर्य का परिवार नहीं है। और चंद्रमा हमेशा अपने तारों के साथ में आता है। जैसे आप लोग कर्नाटक से, राजस्थान से, सब जगह से है ना, सभी परिवार के साथ में, समाज के साथ में यहाँ पर बड़े बाबा के और छोटे बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। परिवार, मोहल्ला, पड़ोस, ऐसा है, अकेले नहीं आए। क्योंकि चंद्रमा का परिवार होता है सूर्य संत सा। सूर्य को संत के लिए उपमा दी है कि जिस प्रकार सूर्य अकेला होता है, उसी प्रकार से संत भी अकेला होता है। इसलिए 12 भावना में एकत्र भावना भाई जाती है ना, मैं एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। तो संसार में रहकर भी हम संसार को तज रह सकते हैं, जैसे संत उस बात को करते हैं, फॉलो करते हैं। कोई भी उसका संत हो ऐसा नहीं है, साधु को संत कहा गया है। तो परिवार तो होता तो चंद्रमा का परिवार होता है, सूर्य का परिवार नहीं होता है। अब उसके लिए कैसे करना पड़ता है, उसी बात को कल जो बात हमने आपको बढ़ाई थी कि संसार में धूप और छान दो ही वस्तु हैं, किसी कोई वस्तु ही नहीं है। अब हमको उस धूप में भी ठंडक का अनुभव हो सकता है, ठंड में अच्छी लगती है, और से वही धूप गर्मी में अच्छी नहीं लगती है, वही ठंडक ठंड में अच्छी नहीं लगती है, और वही ठंडक कब गर्मी में अच्छी लगती है। तो वस्तु अपनी जगह पर है, न वस्तु अच्छी होती है न वस्तु खराब होती है। हमारी जैसी मानसिकता होती है उस हिसाब से वह हो जाता है। एक कथानक हमने पढ़ा था, 2 संत हुए हैं, दोनों की हम अलग चीज बता रहे हैं। तो एक संत की जो धर्मपत्नी थी, बहुत ही धार्मिक थी, दयालु थी और अच्छे सभी कार्य करती, सहयोग करती थी, उस धर्म कार्य में उसके लिए सहयोग करती थी। अब वो संत क्या प्रार्थना करते हैं, वह भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपको धन्यवाद है। क्यों धन्यवाद है? कि भगवान आपकी कृपा से मेरी धर्मपत्नी मिली है, बहुत ही धार्मिक मिली है, उस कारण से मैं धर्मदान अच्छे से कर लेता हूँ, परोपकार कर लेता हूँ, तीर्थों की वंदना कर लेता हूँ, और भी सभी हिसाब से अच्छे कार्य कर लेता हूँ। ऐसी पत्नी सबको मिले, ये भावना भाता रहता है, भगवान का शुक्रग्राह करता रहता है वो। अब एक दूसरे संत हैं, सब अपने अपने कर्मों से मिलता है, दुर्लभता हर चीज की रहती है। हमको अच्छा शरीर मिला है, स्वस्थ हैं, बहुत दुर्लभता है। अच्छा आगे करीब पुत्र मिला ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरी हो कुलवती नारी, चौथी हो आज्ञाकारी बेटा पुत्र है। ये सब कम कम सुख ऐसे मिलते जाते हैं। अब दूसरे एक संत हैं जिनका अब पुण्य ऐसा था कि क्या कर सकते हैं, सबका अपना फल होता है, उसका पुण्य पाप का फल रहता है। अब संयोग से उनको धर्मपत्नी तो मिली, शादी हो गई, अच्छी बात है, लेकिन धर्मपत्नी विधर्मी थी, मतलब धार्मिक नहीं थी। उसका स्वभाव हमेशा लड़ना झगड़ना, घर में कलह मचाना, ये प्रकृति सबकी अलग अलग होती है। सब प्रकार के पेड़ भी होते हैं, आम का पेड़ भी होता है, नीम का पेड़ भी होता है, कार्यकारी दोनों होते हैं।
कभी संसार में कोई वस्तु भी खराब वस्तु नहीं होती है, ना अच्छी होती है। हमारा जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा कार्य होता है। आम हम सबको अच्छा लगता है, यदि किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसको आम खिला दो, उसके लिए नुकसान कर जाएगा, शुगर बढ़ जाती है। नीम कड़वी होती है, सबको कड़वी लगती है, ऊँट को मीठी लगती है। जब हमको हमारे लिए जब कोई भी ऐसा स्किन डिसीज हो जाती है, त्वचा रोग हो जाते हैं, तो उसमें हमके लिए नीम फायदा करती है, बुखार में फायदा करने लगती है। अब संयोग से उसकी पत्नी नीम के समान उसको मिली। अब वो क्या सोचता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो झगड़ालू है, घर में कलह मची रहती, सब होती रहती है, तब भी वह व्यक्ति जो संत है वो भगवान को धन्यवाद देता है। क्यों धन्यवाद देता है? कि भगवान आपने जो किया हमारे लिए अच्छा किया। क्यों अच्छा किया? वो कहता है कि यदि मान लो आपने हमको अच्छी पत्नी दी होती, जो सज्जन होती सब होती, तो मैं हमेशा उसके भोगों में लगा रहता, हम हमेशा उसी साथ में लगा रहता, तो मेरा जो मन प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में है, फिर मेरा मन वहां पर नहीं लगता है। तो पत्नी भी हमारे लिए वैराग्य का कारण बन गई है कि मैं, उसने सोचा, ऐसा वो सोचता था, तब भी ऐसा सोचो आप कि वह इसके बाद भी विपरीत परिस्थिति में भी अपने समता परिणाम रखा हुआ है। और जे भी कह रहा है तो चाहे सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। इसलिए हम जो भी फल भोग रहे हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, हर जीव ऐसे ही भोग रहा है। अब चाहे आप हंस के भोगो और चाहे रो के भोगो, तो समझदारी किस में है? रो करके भोगने में कि हंस करके भोगने में? समझदारी यही है, हम कर्म के फलों को हंस के खुशी खुशी भोगे तो अगला कर्म हमारा जो पुण्य कर्म बंधेगा वो अच्छा बंधेगा, खराब कर्म कम बंधेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि हम सबका नंबर सिद्धों की श्रेणी में भी आ सकता है। इसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। इसलिए परिणामों को संभालो और हर परिस्थिति में खुश रहो, माहौल को बदलना सीखो। उसी माहौल में हम रहते हैं, उसी माहौल में दूसरे व्यक्ति भी रहता है, एक नाखुश रहता है और एक खुश रहता है। इसलिए खुशी खुशी आप रहेंगे, इसी को आगम में कहते हैं विशुद्धि। और दुखी को, जो दुखी रहता है, जो संकलित करता रहता है, उससे और परिणाम खराब होते हैं, पाप का बंध होता है। इसलिए हमेशा विशुद्धि को बढ़ाओ और अशुद्धि को दूर करो। बोलो अहिंसा परमो धर्म। जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी न से। हे जनवाणी भारती तुम जपा जन, जो तेरो शरण आ गई सो पावे। श्री अभिषेक शाह जी मुंबई से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के चातुर्मास का कलश लेने का, चंद्रगिरी चातुर्मास का कलश सौभाग्य प्राप्त किया। 2,01,000 के माध्यम से तालियां बजाकर अनुमोदना। आप सब परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री रमेश कुमार जी, आप भी